एवरेज, जिसको अर्थमेटिक मीन या सिंपली मीन भी कहा जाता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर देन वन क्वेश्चन टेस्ट में शामिल होते हैं। इनडायरेक्टली से मुराद है जैसे कि ग्राफ्स के केस में वहाँ पर मुख्तलिफ डाटा बार्स या पाई चार्ट में कुछ वैल्यूज़ की एवरेज मालूम करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो मेन टॉपिक ग्राफ का होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन का होता है, लेकिन उसमें एवरेज इस्तेमाल हो रही होती है। तो इसलिए इसके एक से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। बाद का डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसके मोर देन वन होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट और इसी तरीके से इनडायरेक्ट भी मोर देन वन क्वेश्चन हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एवरेज है क्या। एवरेज से मुराद है मीन वैल्यू, यानी कि डाटा में मीन क्या है, मिडल वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि तमाम वैल्यूज जो दी गई हैं, जो हमें डाटा सेट दिया गया है, उसकी तमाम वैल्यूज का हम सम लेते हैं और उसको डाटा सेट में मौजूद तमाम नंबर या तमाम वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि 7 और 9 की एवरेज बताएं, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि ये सम हो गया, और फिर इनको इनकी तादाद से डिवाइड कर देंगे। ये दो नंबर हैं, 2 से डिवाइड किया तो एवरेज है 8। अगर ये 3 नंबर होते जैसे कि ये है 4, 5, 6, तो अगर हमने इनकी एवरेज बतानी है तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 3 नंबर हैं। तो ये हो जाएगा 15/3 इक्वल टू 5। What is the average number of days in a month of non-leap year? Non-leap year, देखिए पूछा क्या जा रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, साल में 12 मंथ होते हैं। हमसे पूछा गया है कि टोटल साल में हर महीने में कितने मंथ होते हैं एवरेज में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हर मंथ के डेज को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उनको उनकी तादाद यानी कि 12 से डिवाइड करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि फरवरी के डेज, फरवरी में नॉर्मली 28 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। अब हमें क्या दिया गया है, नॉन लीप ईयर, तो लिहाजा हमने फरवरी में लेने हैं 28 डेज। अब देखें हर मंथ में कितने डेज हैं, जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में हमने 28 लेने हैं क्योंकि नॉन लीप ईयर है, मार्च में 31, अप्रैल में 30, इस तरह से हर मंथ के डेज दिए हुए हैं। अब आप इन सब को ऐड कर लें तो टोटल डेज बनते हैं 365। अब सम तो हो गया 365 और अब आप इसको 12 से डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 30.42। यानी कि एवरेज में साल में हर मंथ में 30.42 डेज होते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज टेस्ट स्कोर फॉर द क्लास ऑफ 5 स्टूडेंट्स who received the score of 92, 81, 45, 95 and 68। अब हम क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड करेंगे, यानी कि 92 प्लस 81 प्लस 45 प्लस 95 प्लस 68, और इनकी तादाद कितनी है 1 2 3 4 5, तो इनको 5 से डिवाइड कर दें, यानी कि ये हो जाएगा 381 ओवर 5, जो कि इक्वल है 76.2, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। फाइंड द एवरेज ऑफ 3 माइनस 7 6 12 माइनस 2। तो अगेन हम पहले इन्हें ऐड करेंगे, फिर इसके बाद इनको इनकी तादाद से डिवाइड कर देंगे। तो सम क्या होगा, 3 प्लस माइनस 7 प्लस 6 प्लस 12 प्लस माइनस 2, तो ये इक्वल हो जाएगा 12 के। अब तादाद कितनी है इनकी 1 2 3 4 5, तो 12 को 5 से डिवाइड करेंगे
तो एवरेज आ जाएगी जो कि इक्वल है 24 और ये है ऑप्शन सी। व्हाट इज द एवरेज और अरिथमेटिक मीन ऑफ 3 raised to the power 2, 3 raised to the power 3 and 3 raised to the power 4। अब पहले हम इनको ऐड करेंगे, फिर इनको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 3 नंबर्स हैं। अब दो तरीके हैं, या तो आप इनकी डायरेक्ट वैल्यू ले लें, जैसे 3 की पावर 2 9 होगा, 3 की पावर 3 27 होगा और 3 की पावर 4 81 होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इन्हें जब ऐड करते हैं और फिर आप इन्हें 3 से डिवाइड करेंगे, तो क्यों ना हम ऊपर वाले नंबर में से 3 कॉमन ले लें। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 की 2 प्लस 3 3 डिवाइडेड बाय 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 3 प्लस 9 प्लस 27 जो कि इक्वल है 39। ये इस डाटा सेट की एवरेज है जो कि ऑप्शन डी में दी गई। The average of the length of 15 ski block is d mile, यानी कि एवरेज है d माइल्स और तादाद है n है 15 और पूछा क्या गया है टोटल लेंथ यानी कि सम ऑफ ऑल ब्लॉक्स लेंथ। तो हम क्या करेंगे सम इज इक्वल टू एन ए, क्योंकि एवरेज किसके इक्वल है, एवरेज इक्वल होती है सम ओवर एन। तो एन इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, एस इज इक्वल टू एन ए क्योंकि हमने सम बताना है। तो एन हो गया 15 और ए की वैल्यू है डी, तो आंसर हुआ 15 डी जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। एवरेज ऑफ इक्वली स्पेस सीरीज, इक्वली स्पेस सीरीज की एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इक्वली स्पेस सीरीज क्या है, तो आप देखें जैसे ये 3 सीरीज दी गई हैं 1 2 3 4 5 अप टू 100। दूसरी सीरीज है 2 4 6 8 10 अप टू 1000। थर्ड सीरीज है 5 10 15 20 25 अप टू 500। अब हमने हर सीरीज की एवरेज बतानी। तो आप ये देखें कि अगर हम पहली सीरीज को लें तो 1 से लेकर 100 तक तमाम नंबर्स को ऐड करने के बाद हम 100 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगी। तो दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आप इसको 50 सेकेंड या 1 मिनट में कर सकें। तो इसके लिए कोई शॉर्ट मेथड होना चाहिए। यकीनन पहले हम इसकी नेचर देखते हैं कि इक्वली स्पेस से मुराद क्या है। इक्वली स्पेस से मुराद ये है कि जो सीरीज या वैल्यूज दी गई हैं उनमें कंसेक्टिव नंबर्स में डिफरेंस कितना है। आप देखेंगे 1 और 2 में डिफरेंस है 1 का, 2 और 3 में डिफरेंस है 1 का, 3 और 4 में भी 1 का डिफरेंस है। इसी तरह से आगे वाले नंबर देखें, हर नंबर में 1 1 का डिफरेंस आता है, कंसेक्टिव नंबर में 1 का डिफरेंस है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये इक्वली स्पेस है क्योंकि हर कंसेक्टिव नंबर की स्पेस सेम है। इसी तरह अगर हम दूसरी सीरीज को देखें इसमें 2 2 का डिफरेंस आ रहा है और थर्ड सीरीज में 5 5 का डिफरेंस है। तो स्पेस कितनी भी क्यों ना हो लेकिन इक्वल होनी चाहिए, यानी कि हर नंबर में कंसेक्टिव नंबर के साथ डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो अब इनकी एवरेज कैसे लेंगे, तो इक्वली स्पेस सीरीज की एवरेज होती है फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ये है इसके लिए फार्मूला कह लें या रिलेशन कह लें। अब पहली सीरीज को देखें, पहली सीरीज में है फर्स्ट वैल्यू इज 1, लास्ट वैल्यू इज 100। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन a is equal to first value plus last value 100 divided by 2 which is equal to 50.5। फिर सेकंड सीरीज को देखते हैं, फर्स्ट वैल्यू इज 2, लास्ट वैल्यू इज 1000, then average is equal to 2 plus 1000 divided by 2, this is equal to 501। ये एवरेज है इस सीरीज की। इसी तरह थर्ड को देखें तो फर्स्ट वैल्यू इज 5,
and last value is 50. Last value is 500. So the average is 5 plus 500 divided by 2, and this is equal to 252.5. ये इस सीरीज की एवरेज है। What is the average of first 20 positive integers? First 20 positive integers कौन से हैं? That are divisible by 5, जो 5 से डिवाइड होते हैं। यानी कि पहला नंबर होगा 5, दूसरा नंबर होगा 10, फिर 15। इसी तरह से ये 20 नंबर लेने हैं, यानी कि n की वैल्यू है 20 नंबर होंगे तो n 20 हो गया। अब आप देखें कि एवरेज के लिए हमारे पास इस केस में फर्स्ट वैल्यू तो है लेकिन लास्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन हम लास्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरह से कि लास्ट वैल्यू इक्वल होती है स्पेस, जो सीरीज की स्पेस है इसको आप n से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, स्पेस इज इक्वल टू 5 का डिफरेंस है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो इसकी लास्ट वैल्यू है 100। तो एवरेज में फर्स्ट वैल्यू इज 5, लास्ट वैल्यू इज 100 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू 52.5। ये इसकी एवरेज है जो कि ऑप्शन बी में दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The average of 15, 18, 21, 24 up to 81। अब आप देखें कि ये सीरीज है, क्योंकि इसमें 3 का डिफरेंस है तो ये इक्वली स्पेस सीरीज हो गई। तो इसकी एवरेज क्या होगी? फर्स्ट वैल्यू इज 15, लास्ट वैल्यू इज गिवन एज 81 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो गया आपके पास 96/2 जो कि इक्वल है 48 की। तो इस सीरीज का जो कि क्वेश्चन में दी गई है इसकी एवरेज है 48 जो कि ऑप्शन बी में दी। द सम ऑफ फर्स्ट 14 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 4। अब देखिए यहां पर एवरेज नहीं बतानी, हमने यहां पर सम बताना है। तो फर्स्ट 14 पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि फर्स्ट नंबर होगा 4, फिर नेक्स्ट मल्टीपल इज 8, थर्ड मल्टीपल इज 12 अप टू n इज इक्वल टू 14। अब इसका लास्ट नंबर क्या होगा? लास्ट वैल्यू इक्वल होगी स्पेस मल्टीप्लाइड बाय n। स्पेस इज 4 एंड n इज 14 विच इज इक्वल टू 56 की। 4 into 14 इज इक्वल टू 56। तो अब इसकी एवरेज क्या होगी? फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 30। अब हमने एवरेज तो नहीं बतानी, हमने सम बताना है। तो सम किसके इक्वल है? सम इज इक्वल टू n इंटू ए। n इसमें है 14 और a हमने जो कैलकुलेट किया है 30, इनको मल्टीप्लाई करें तो 420 इज द सम ऑफ दिस डाटा सेट जो कि ऑप्शन डी में दिया। एवरेज ऑफ ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा से मुराद है कि बाज़ का जो हमें डाटा सेट दिया जाता है उसमें नंबर्स रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल इस टेबल में देखें, 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर है 15, यानी कि अगर हमें ये डाटा अलहदा करके दिया जाता टेबल के बगैर तो 15 5 टाइम आना था, उसको हमने ग्रुप बनाकर लिख दिया। अब अगर हमने 15 का 5 टाइम्स का सम लेना हो, यानी कि इनको जो 5 टाइम्स 15 है इनको अगर हमने सम करना हो तो हम 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन 5 नंबर जो कि 15 के इक्वल हैं, 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 75। तो हम ये करते हैं कि टेबल में जितनी फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी से मुराद है कि उस ग्रुप का
n, तो ये फ्रीक्वेंसी है इसकी 5, ये n के इक्वल है फॉर दिस ग्रुप। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्कोर से, तो ये आ जाएगा 75, यानी कि इन 5 स्टूडेंट्स का जो टोटल स्कोर है वो 75 है। इसी तरीके से इन 7 स्टूडेंट की एवरेज है 20 स्कोर, यानी कि 20 स्कोर लिया है, 7 स्टूडेंट है तो 20 को 7 टाइम लिखना था। हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली इस ग्रुप का सम आ गया 140। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका सम हमारे पास आ जाएगा 176। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 250। इस तरह से हर ग्रुप के सम को जब हम सम करेंगे तो टोटल डाटा का सम आ जाएगा। तो देखिए हमने इस तरह से भी किया इसे कि अलग-अलग मल्टीप्लाई किया और नीचे क्या आएगा n। n कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐड कर लें। हर ग्रुप के टोटल स्टूडेंट जब ऐड करेंगे तो पूरे सेट ऑफ डाटा के स्टूडेंट्स की तादाद आ जाएगी। 5 + 7 + 8 + 5 + 7 + 8 + 10 दिस इज इक्वल टू 30, यानी कि ये अब हमारे पास n है। तो n से हमने इसको डिवाइड किया। जब इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सम किया तो हमारे पास आता है 641। n 30 है, डिवाइड किया तो इस पूरे की एवरेज है 21.36। अब एक और टेबल और डाटा है ग्रुप डाटा की शक्ल में। दी मार्क्स स्कोर्ड बाय 30 स्टूडेंट। देखें n तो पहले ही पता चल गया हमें कि दिस इज n। क्लास ऑफ 10, ये क्लास का नेम है, ये 10 डाटा वैल्यू नहीं है, ये क्लास का नेम है कि 10th क्लास ऑफ ए सर्टेन स्कूल इन द मैथ्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स is given below in the tabular form. Find the mean of the marks obtained by the class 10 student. 10 मार्क्स लेने वाला सिर्फ एक स्टूडेंट है, 20 मार्क्स लेने वाला भी एक स्टूडेंट है, 36 मार्क्स लेने वाले 3 स्टूडेंट्स, 40 मार्क्स लेने वाले 4 हैं, 50 वाले 3 हैं। इस तरह से ये टेबल हमारे पास है कि ऊपर मार्क्स दिए हुए हैं और जितने स्टूडेंट्स ने वो मार्क्स लिए हैं वो नीचे दिए हुए हैं, यानी कि ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है या हर ग्रुप का n है और ये डाटा वैल्यू है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें और डाउनवर्ड लिखें तो 10 × 1 is 10, 20 × 1 20, 36 × 3 108। इस तरह से हमने ये हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ वैल्यूज आ गया है। जो ग्रुप दिए गए थे उनका हर किसी का इंडिविजुअल सम है 10, 20, 108। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल डाटा का जो सम है वो आ जाएगा 1779। ये जो 30 स्टूडेंट से उनके मार्क्स का टोटल सम है। अब सम को जब हम n से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगी, यानी कि 1779। इसको 30 से डिवाइड करें जो कि n है, ये दिया हुआ था, तो हमारे पास एवरेज आती है 59.3। मीडियन, the median in a set is the number directly in the middle of the set of numbers after they have been arranged in order। यानी कि मीडियन क्या चीज है, ये डाटा सेट का मिडल पॉइंट है, लेकिन नंबर्स को अरेंज करने के बाद। अरेंज करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर ले लें या डिसेंडिंग ऑर्डर ले लें। मैं एक छोटी एग्जांपल ले लेता हूँ। मसलन हमारे पास नंबर्स हैं 5, 3, 8, 2 एंड 7। तो देखें पहले हम इन्हें अरेंज करेंगे। याद रखें कि मीडियन के केस में पहले डाटा अरेंज करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करते हैं। 2, 3, 5, 8, 7 और 8 ये अरेंज हो गया। अब मिडल में देखें, मिडल में हमारे पास ये नंबर है एंड इस डाटा सेट का ये मीडियन है। 5 इज द मीडियन ऑफ these 5 numbers। अच्छा, अब केस ये है कि अगर ये 6 नंबर होते, मसलन मैं कहता हूं कि डाटा सेट इज 5, 3,
8, 2, 7 एंड 5। तो पहले हम इन्हें अरेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 2, 3, 5, 5, 7 और 8। अब आप देखें कि 3 नंबर इधर और 3 नंबर इधर, अब मिडल वैल्यू नहीं है। तो इस केस में जब डाटा सेट इवन नंबर पर मुश्तमिल है, यानी कि 6 नंबर हैं तो ये इवन नंबर है, जबकि पहले क्या था, ऑड थे, इनकी तादाद ऑड थी, अब ये इवन तादाद है इनकी। तो इस केस में आप दरमियान वाले 2 नंबर लें। जब दरमियान में एक नंबर ना हो तो आप 2 नंबर ले लें और फिर उनकी एवरेज लें, यानी कि इसका मीडियन होगा 5 + 5 डिवाइडेड बाय 2 = 5। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम नंबर हो, आपका डिफरेंट भी हो सकते हैं। आपने दोनों की एवरेज लेनी। तो इस डाटा सेट का मीडियन है 5। अब हमारे पास 2 सिचुएशन है कि टोटल वैल्यूज़ ऑड नंबर में आती हैं या इवन नंबर में आती हैं। तो अगर डाटा सेट बहुत बड़ा हो तो हम उनको देखकर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन सा मिडल पॉइंट होगा। उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि उनकी जितनी तादाद है उसको चेक करते हैं। अगर वो ऑड में है, अगर तादाद ऑड नंबर में है तो आप जो मिडल पॉइंट लेंगे, यानी कि जो मीडियन होगा, वो होगा उनकी तादाद में 1 ऐड करें, n+1 डिवाइडेड बाय 2। जो नंबर आ जाए उसको काउंट कर लें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आफ्टर अरेंजिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप काउंट करें या राइट टू लेफ्ट कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो n+1 की पोजीशन पे जो नंबर आता है वही मीडियन होगा। मिसाल के तौर पर मैं अगेन छोटी मिसाल लेता हूँ, छोटे एग्जांपल लेता हूँ, बड़ा डाटा नहीं लेते। 3, 4, 5, 7 एंड 9 ऑलरेडी अरेंज हैं। तो इनकी तादाद देखें ऑड नंबर में है, ये 5 नंबर हैं जो कि ऑड नंबर है। अब हमने इसका मिडल पॉइंट लेना है, तो n हमारे पास है 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 = 3। तो थर्ड पोजीशन के ऊपर जो नंबर होगा वो इसका मीडियन होगा। फर्स्ट 1, 2 और ये 3। थर्ड पर नंबर हमने लेना था वो है 5, तो इस डाटा सेट का मीडियन है 5। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। आप देखें ये इवन नंबर है क्योंकि ये 6 तादाद में है, ये है 6 नंबर, 6 इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए हम ये करेंगे कि n/2 और n/2 + 1 इतनी पोजीशन पर जो नंबर है उनकी एवरेज लेंगे। n/2 से क्या मुराद हुआ, अब ये थे 6 नंबर, तो 6/2 = 3 और 3 + 1 इज 4, यानी कि थर्ड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर हैं उनकी एवरेज लें। 3 पोजीशन के ऊपर है 5 और 4 पोजीशन के ऊपर है 7, तो इन दोनों की एवरेज क्या होगी, 5 + 7 डिवाइडेड बाय 2 = 6। तो इसका, इस डाटा सेट का मीडियन है 6। अब इस एग्जांपल को देखते हैं। The points scored by Kabaddi team in a series of matches are as follows: 17, 2, 7, 27, 15। ये सारा डाटा सेट दिया हुआ है। Find the median of the points scored by the team। तो पहले हम इनको अरेंज करके लिखते हैं। ये है हमारे पास अरेंज फॉर्म, असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज रहा। अब इनकी तादाद कितनी है, काउंट कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये टोटल 16 है। अब 16 इज इवन, इसका मतलब है हमें मीडियन निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले हम n+2 लेते हैं, तो 16/2 = 8 और इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 9, यानी कि 8th पोजीशन पर और 9th पोजीशन पे जो नंबर है उनकी हम एवरेज लेंगे तो मीडियन आएगा। काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8th नंबर पर है 10 और उससे नेक्स्ट नंबर पर है 14, यानी कि इन दोनों नंबर की एवरेज लेनी है, = 12।
12 इज द मीडियन ऑफ दिस डाटा सेट, जो कि ऑप्शन ए में दिया। In a set of different 9 numbers, which of the following cannot affect the value of the median? इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो परफॉर्म करने से मीडियन को कोई इफेक्ट ना हो? तो चेक करते हैं। हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं छोटी और उस पर ये अप्लाई करके देखते हैं। मसलन मैं अरेंज फॉर्म में लेता हूँ, ये 3 नंबर हैं, अब इनका मीडियन है 5। ओके, अब हम चेक करते हैं ऑप्शंस को। मल्टीप्लाइंग ऑल नंबर्स बाय 2, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बिकम 10, यानी कि मीडियन चेंज हो गया, इसलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है इंक्रीजिंग ईच नंबर बाय 2, इंक्रीज बाय 2 कर दें तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो देखिए मीडियन बन गया 7, तो ये भी चेंज हो गया, ये भी गलत है। सी ऑप्शन है इंट्रोड्यूसिंग ए 10th नंबर, यानी कि एक और नंबर आ जाए, तो आप देखेंगे अगर मैं नेक्स्ट नंबर ऐड कर दूं तो मीडियन जो है इन दोनों की एवरेज बन जाएगा, फिर चेंज हो गया, इसलिए ये भी गलत है। इलिमिनेटिंग वन ऑफ द नंबर, अगर डाटा सेट में से एक नंबर निकाल दें तो अल्टीमेटली जैसे अगर मैं इसमें से 7 निकाल देता हूं तो अब मीडियन क्या होगा, 2 नंबर रह गए, इन दोनों की एवरेज जो कि 4 आएगी, तो चेंज फिर भी हो रहा है, तो इसका मतलब है किसी नंबर को एलिमिनेट करने से मीडियन चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं डिक्रीजिंग द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब देखें डाटा सेट मैंने लिया था 357, इसमें मीडियन है ये। अब इस नंबर को अगर हम डिक्रीज कर दें फर्दर, ये पहले ही लेफ्ट साइड के ऊपर है, यानी कि ये छोटा नंबर है, तो मजीद छोटा करने से फर्ज के मैं इसे 1 कर दूं तो डाटा सेट तो ये बनेगा, तो देखें मीडियन तो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये स्मॉलर साइज के ऊपर साइड के ऊपर है, मजीद स्मॉल करने से ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तो मीडियन नहीं चेंज हो सकता। अलबत्ता अगर हम इसे इंक्रीज करें, फॉर एग्जांपल मैं इसमें 10 ऐड कर देता हूं, तो ये तो स्विच होकर इधर चला जाएगा और मीडियन 7 हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज करने से तो स्मॉलर नंबर को फर्क पड़ सकता है, लेकिन डिक्रीज करने से इसको मीडियन को कोई फर्क नहीं डालेगा ये। इसी तरीके से अगर 7 को इंक्रीज किया जाए तो ये मीडियन चेंज नहीं होगा, ये 5 ही रहेगा। अलबत्ता डिक्रीज करने से हो सकता है, मतलब इसमें से अगर निकाल दिए जाएं 3 नंबर निकाल दिए जाएं तो 4 बचेगा, 4 शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, तो मीडियन चेंज हो गया। तो इसका मतलब है ई ऑप्शन करेक्ट है कि अगर आप स्मॉलर नंबर को मजीद स्मॉल कर दें तो मीडियन चेंज नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। अब देखते हैं मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा, इन विच क्लास इंटरवल द मीडियन लाइज। अब पहले थोड़ा सा टेबल को एनालाइज कर दें, ये है क्लास इंटरवल, यानी कि 39.5 से लेकर 44.5 तक की क्लास एक क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी एक, यानी कि एक स्टूडेंट ऐसा है, अगर हम स्टूडेंट के मार्क्स ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1, यानी कि सिर्फ एक मेंबर ऐसा है जो इस डाटा इंटरवल में पाया जाता है। 5 मेंबर्स ऐसे हैं जो इस डाटा इंटरवल में पाए जाते हैं क्लास इंटरवल में, 9 ऐसे हैं जो इस क्लास इंटरवल में है, यानी कि 49.5 से 54.5 तक जो नंबर है जो क्लास इंटरवल है उसमें 9 मेंबर्स मौजूद हैं। इसी तरह से बाकी हैं, 12 इसमें लाई करते हैं, 7 इसमें और 2 इस क्लास में। तो अब हमने मीडियन मालूम करना है ग्रुप डाटा का, तो अब टोटल कितने बनते हैं, तो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करें, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को ऐड करें तो ये आते हैं 36, यानी कि इसकी n है 36 जो कि इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए n/2 आ गया आपके पास 18 और नेक्स्ट इसका होगा 19, यानी कि 18 और 19 नंबर की जो एवरेज है वो इसका मीडियन बनेगा। अब हम देखते हैं कि ये क्लास किस क्लास इंटर में 18 और 19 नंबर लाई करते हैं।
तो आप देखें कि 1 + 5 ये हो गया 6, फिर 6 + 9 हो गया 15, 15 + 12 हो गया 17, यानी कि ये कुमुलेटिव लिखे हुए हैं। इनको इन दोनों को ऐड किया, यहाँ लिख दिया। फिर नेक्स्ट को ऐड किया 6 में तो 15 आ गया, यानी कि इनको ऐड किया जा रहा है। तो अगर आप देखें तो 15 नंबर्स तक तो जो 15 नंबर है वो तो यहाँ आ जाते हैं, इससे ऊपर ऊपर 15 आ गए। अब उसके बाद जो नंबर है 16th, 17th, 18th और 19th, ये सारे नंबर 27 तक वो इस क्लास में लाई करते हैं, क्योंकि 15 के बाद 16, 17, 18 वो सारे इस क्लास के अंदर हैं। यहाँ तक 9 मेंबर थे, ये टोटल मिलकर कितने बन गए 15। 15 तो गए ऊपर, आपने निकालना है 18th नंबर, तो 18th नंबर इसमें लाई करेगा। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, ये 27 तक सारे नंबर इधर आ रहे हैं। इसका मतलब है हमारे जो मतलूबा नंबर हैं 17, 18 और 19 नंबर वो लाई करेंगे इस क्लास के अंदर। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर होगा क्लास आइडेंटिफाई करनी है तो वो ये क्लास है जिसमें मीडियन लाई करता है। मॉड, the mode of a set of data is simply the value that appear most frequently in the data, यानी कि most repeated value is the mode of the data। जैसे कि इस डाटा सेट में देखें, इसमें 79 दो मरतबा आ रहा है, बाकी कोई नंबर भी दो दफा नहीं आ रहा, हर नंबर एक दफा है, सिर्फ 79 टू टाइम है, यानी कि ये ज्यादा दफा आ रहा है। ये जरूरी नहीं है कि टू टाइम आए, कितनी दफा भी हो, लेकिन बाकी नंबर जितनी दफा आ रहे हैं उनसे ज्यादा होना चाहिए। तो 79 मोस्ट रिपीटेड नंबर है, तो इस डाटा सेट का मॉड है 79। अब ये भी याद रखें कि मॉड जो है वो 1 से ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि किसी डाटा सेट में दो मॉड भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये डाटा सेट दे दूं आपको, तो आप देखें इसमें 2 दो दफा आ रहा है और 3 भी 2 टाइम आ रहा है, तो इसके मॉड 2 हैं, 2 भी है और 3 भी है। तो मॉड जो है मोर देन 1 टाइम हो सकता है, लेकिन मीडियन और मीन हमेशा हर डाटा सेट का एक मीडियन होगा, एक ही मीन होगा, उसमें दो दफा नहीं हो सकते, तीन दफा नहीं हो सकते, यानी कि मोर देन 1 मीन नहीं हो सकता, इसी तरह मोर देन 1 मीडियन नहीं हो सकता। मॉड अलबत्ता मोर देन 1 हो सकता है। और ये भी याद रखें कि मॉड को मालूम करने के लिए डाटा को अरेंज करने की जरूरत नहीं होती, आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन सी वैल्यू या नंबर रिपीट सबसे ज्यादा दफा हो रहा है, तो वही उसका मॉड होगा। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मीन और मीडियन क्वांटिटेटिव है, यानी कि वो न्यूमेरिकली कैलकुलेट होती है, वो क्वांटिटेटिव डाटा है, नंबर्स की शक्ल में होता है, मैथमेटिकल वैल्यूज की शक्ल में होता है, लेकिन मॉड क्वालिटेटिव भी हो सकता है। कैसे कि ये एक डाटा सेट दिया गया है कि किसी कंपनी में एम्प्लॉइज किसी पर्टिकुलर डेज किस किस कलर की शर्ट्स पहन कर आते हैं। तो देखें मंडे को ब्लू, रेड, ब्लैक, पिंक, ग्रीन एंड ब्लू, इस तरह से बाकी डेज में भी दिया हुआ है कि कौन कौन सी कलर की शर्ट्स पहनी जाती है। तो इसमें आप देखें कि सबसे ज्यादा दफा ब्लू आ रहा है, तो इसका मतलब है इसका मॉड जो है वो ब्लू है। अब आप देखें कि ब्लू इज नॉट ए क्वांटिटेटिव वैल्यू, इसलिए इसका जो आंसर मॉड आ रहा है वो क्वांटिटेटिव नहीं है, ये कोई वैल्यू नहीं है ब्लू, ये क्वालिटेटिव है। इसलिए मॉड क्वांटिटेटिव जरूरी नहीं है, ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है। द विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर 2, ये उसकी विकेट जो उसने ली हैं वो दी गई हैं। फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डाटा, तो बड़ा आसान काम है, आप इसी शक्ल के अंदर देखेंगे सबसे ज्यादा दफा कौन सा नंबर आ रहा है, 2 2 2 2 3 टाइम आ रहा है, तो यही सबसे ज्यादा दफा आ रहा है। 3 को देखें तो ये 2 टाइम है, बाकी सब नंबर 1 1 टाइम आ रहे हैं। 2 3 टाइम है, ये सबसे ज्यादा दफा आ रहा है, रिपीट हो रहा है।
तो आप कहेंगे कि इसका मॉड है 2, ऑप्शन सी में। फाइंड द मीन इन द फॉलोइंग नंबर। मीन मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि तमाम डेटा सेट्स के अंदर जो वैल्यूज दी गई हैं उन सबको ऐड करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 19 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 46, जो कि इक्वल है 161 के। और इनकी तादाद क्या है 1 2 3 4 5 6 7। तो हम एवरेज मालूम करने के लिए करते हैं सम ओवर n। सम है 161, इसको n 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर है 23, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। What is the median in the following number 19 21 18 17 18 22 46। अब मीडियन मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इसे अरेंज करते हैं, तो ये आ गया 17 18 फिर 18 फिर 19 21 फिर है 22 फिर 46। अब ये कितनी तादाद है इनकी 1 2 3 4 5 6 7। तो ये टोटल नंबर्स हैं 7। तो और ये 7 जो है ये ऑड नंबर है, इसलिए हम करेंगे n प्लस 1/2 यानी कि 8/2 इज इक्वल टू 4। तो जो फोर्थ नंबर पर मौजूद वैल्यू है वो इसका मीडियन होगा। 1 2 3 4 नंबर पर है 19, तो इसका इस डेटा सेट का मीडियन है 19, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। फाइंड द मॉड इन द फॉलोइंग नंबर 9 8 15 8 20। अब इसमें आप देखें कि इसमें 8 सबसे ज्यादा दफा आ रहा है, बाकी तमाम नंबर 1 टाइम है, सिर्फ ये है जो 2 टाइम है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इसका मॉड है 8। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 2.2, यानी कि अब सारे डाटा को हमने ऐड करना है। 2.2 प्लस 10.2 प्लस 14.7 प्लस 5.9 प्लस 4.9 प्लस 11.1 प्लस 10.5। इन सबको ऐड करने के बाद इनको तादाद से डिवाइड करेंगे तो ये कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से डिवाइड, इनका सम आ गया 59.5 और इसको 7 से डिवाइड करें तो एवरेज आ जाएगी 8.5, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। इफ द मीन ऑफ 6 नंबर इज 41, यानी कि मीन एवरेज है आपके पास 41 और n है 6, क्योंकि 6 नंबर की एवरेज है। सम बताना है तो सम इक्वल होता है n इंटू ए के। n है आपके पास 6 और a है 41, जो कि इक्वल होता है 246 के। 6 इंटू 41 246, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। The arithmetic mean of set of 10 numbers, यानी कि n तो आ गया 10, average is 20। If each number is first multiplied by 2 and then increased by 5, अब अगर हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 5 ऐड करें तो जो नंबर बनेंगे, जो नया सेट ऑफ डाटा बनेगा, उसकी एवरेज क्या होगी। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको सम में कन्वर्ट करते हैं सारे नंबर्स को और उस इफेक्ट को सम पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि नंबर्स की जो वैल्यूज दी गई हैं उनकी तादाद तब्दील नहीं हो रही।
सिर्फ वैल्यूज चेंज हो रही है, तो सम चेंज होगा एक्चुअली। तो हम पहले इसका सम लेते हैं। इसका सम आता है n इंटू ए 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 200। अब अगर हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 5 ऐड करें तो इफेक्ट क्या होगा कि पहले हर नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि अगर एक छोटा डाटा सेट ले लेते हैं इस तरफ करके हम कहते हैं 2 3 5, ये 3 नंबर हैं, इनका सम आता है 10। अगर हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, तो देखें ये हो गया 20। क्यों? क्योंकि अगर हम इन सब में से 2 को कॉमन ले लें तो क्या बनेगा 2 प्लस 3 प्लस 5 और ये 2 बाहर आ गया। तो आप देखें कि अंदर ये 10 था, ये वाला सम उसको 2 से ही मल्टीप्लाई किया ना, तो यही काम हम यहाँ कर सकते हैं। तो न्यू सम जो आएगा वो इक्वल होगा, एक तो हो गया 2 इंटू 200। अब देखें 5 हर नंबर में ऐड होना है, तो अगर मैं अगर इस डाटा सेट में 5 ऐड करूं तो देखें 5 इधर ऐड होगा, 5 इधर ऐड होगा, 5 इधर ऐड होगा, तो क्या होगा 3 टाइम 5 ऐड हो जाएगा, यानी कि मैं इसमें 15 अलहदा से ऐड कर देता हूँ। तो जितने टाइम्स ऐड होना है उसका सम अलहदा से कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे n है 10, तो जो 5 ऐड होना है वो 10 टाइम ऐड होना है, यानी कि इसमें 5 इंटू 10 और ऐड हो जाएगा। तो न्यू सम क्या हो गया 400 प्लस 50 इज इक्वल टू 450। अब ये हमारे पास सम है और n वही रहेगा क्योंकि n चेंज नहीं हो रहा। तो हम 450 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगी 45, जो कि ऑप्शन डी में दिया। The mean of 25 observation is 36. The mean of the first 13 observation is 32 and that of the last 13 observation is 39. What is the value of 13th observation? n है आपके पास 25 और एवरेज है 36। द मीन ऑफ द फर्स्ट, तो पहले हम इनका सम लेते हैं। सम आ गया आपके पास 36 इंटू 25 जो कि इक्वल है 900 के। अब ये हमारे पास सम मौजूद है। अब 13th ऑब्जर्वेशन इज कॉमन। आप देखेंगे 13 ऑब्जर्वेशन फर्स्ट लास्ट 13 की ये है, फर्स्ट 13 की का डाटा ये दिया है। तो इसमें 13 दो दफा आ रहा है, इसमें भी शामिल है, नीचे वाले में भी, लास्ट ऑब्जर्वेशन में भी 13 ऑब्जर्वेशन है, जबकि टोटल है 25। तो 13 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो टोटल 26 बन जाता है। इसका मतलब है एक ऑब्जर्वेशन जो 13 ऑब्जर्वेशन है दोनों में कॉमन है। तो अब हम पहले इनका सम लेते हैं फर्स्ट 13 का। तो फर्स्ट 13 का सम आ गया 13 इंटू 32। ये फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन का सम है जो कि इक्वल है 416 की। अच्छा लास्ट 13 उनका सम, उनकी एवरेज है 39, तो इसको 13 से मल्टीप्लाई किया तो इनका सम आ गया 507। अगर आप इन्हें ऐड करें तो ये आंसर आता है आपके पास 923। अब ये जो सम है ये 26 ऑब्जर्वेशन का है जिसमें 13 दो दफा आ रहा है। तो अगर इसमें से प्रीवियस सम को माइनस कर दिया जाए तो जो एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है वो इसमें से खत्म हो जाएगा। वो कौन सा नंबर है? वो 13 नंबर है। यानी कि 13 एक दफा काउंट होना चाहिए था, लेकिन इसमें दो दफा आ रहा है कि इस डाटा सेट के अंदर भी 13th वैल्यू मौजूद है और इस डाटा सेट में भी 13th वैल्यू मौजूद है।
तो 13 वैल्यू 2 दफा आने की वजह से सम बढ़ गया। कितना बढ़ा? वो 13th ऑब्जर्वेशन ही है, क्योंकि 2 दफा आ रही थी तो एक दफा उसकी वैल्यू फालतू हो गई। तो इसमें से प्रीवियस सम अगर हम निकाल लें तो बचता है 23, जो कि 13th ऑब्जर्वेशन है, और ये दिया गया है ऑप्शन बी में। What is the weighted mean of first 5 natural numbers whose weights are equal to the corresponding number? अब वेट यानी कि उनकी इंपॉर्टेंस या उनको काउंट कितनी दफा किया जाएगा। 5 नेचुरल नंबर्स हैं और वेट इक्वल दिया गया नंबर वैल्यू के, यानी कि 1 का वेट 1 है तो ये आ गया 1, 2 का वेट 2 है तो ये आ गया 4, 3 का वेट 3 है तो ये आ गया 9, 4 का वेट 4, 16, 5 का वेट 5, 25। अब ये हमारे पास इनका सम बनता है 55 के। और अब जब वेटेड नंबर्स की एवरेज मालूम करते हैं तो n की जगह पर सम ऑफ वेट्स लेते हैं। सम ऑफ वेट n के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो इसमें सम ऑफ वेट्स कितना हुआ? इन ये सारे वेट थे, ये नंबर था, तो इनको ऐड कर लें 3, 3, 6, 10, 15। तो एवरेज होगी 55 ओवर 15, जो कि इक्वल है 3.66, और ये है ऑप्शन बी। सम ऑफ मॉड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। अब इसका मॉड भी मालूम करना पड़ेगा, मीडियन भी, और फिर उनका सम लेना होगा। तो मॉड तो इसमें बिल्कुल सिंपल है, सामने देख लें कि कौन सा नंबर, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा दफा आ रही है, वो 13 है। 3 टाइम आ रही है और कोई नंबर भी 3 टाइम नहीं है, तो मॉड तो हो गया 13। अब मीडियन मालूम करने के लिए इसको पहले अरेंज करते हैं। तो ये अरेंज होने के बाद बन गया 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 15 और 18। अब ये कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 इज ऑड, तो इसका मतलब है हमें n प्लस 1 बाय 2 करना होगा। तो 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। तो फिफ्थ नंबर जो होगा वो इसका मीडियन होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 13 इज द मीडियन। मीडियन इसका हो गया 13। तो इन दोनों का सम बताना था आपने, सम ऑफ मॉड एंड मीडियन। तो हो गया 13 मॉड और 13 मीडियन, जो कि इक्वल है 26, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। द अरिथमेटिक मीन एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर्स। अब आप देखें कि होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, उसके बाद 1, 2, 3, 4, इसी तरीके से 10 नंबर्स लेने हैं, तो ये जाएगी 9 तक। देखें आप इसे काउंट करेंगे, 0 को इंक्लूड करेंगे तो ये टोटल 10 नंबर्स होंगे, और हमें फर्स्ट 10 होल नंबर ही लेने थे। तो अब इसमें ये इक्वली स्पेस सीरीज है क्योंकि 1, 1 का डिफरेंस है। तो क्या होगा? एवरेज इसकी किसके इक्वल होगी? फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, विच इज इक्वल टू 4.5, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 16। n हो गया 9, a हो गया 16, one more observation is included and the new mean becomes 17। देखें पहले हम इसको लेते हैं, सम ऑफ 9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 16 इज इक्वल टू 144। अब सम ऑफ 10, क्योंकि अब एक ऑब्जर्वेशन और हो गई तो टोटल जो सम होगा वो 10 का आएगा।
तो वो क्या होगा, n तो हो गया 10 और उसने कहा कि एवरेज बिकम 17, तो एवरेज हो गई 17, ये आ गया 170। अब अगर हम सम ऑफ 10 नंबर्स में से प्रीवियस सम यानी कि सम ऑफ 9 नंबर्स निकाल दें तो वो जो नंबर ऐड किया था वो आ जाएगा। तो आप सम ऑफ 10 में से सम ऑफ 9 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा 170 माइनस 144 विच इज इक्वल टू 26। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। If mean and mode of some data are 4 and 10 respectively, its median will be। देखिए इसमें दिया है मीन दिया गया है यानी कि एवरेज दी गई है 4 और मॉड दिया गया है 10, मीडियन बताना है। तो यहां पर एक रिलेशन आप याद रखेंगे। ये रिलेशन कैसे यूज हो सकता है कि जब आपको इन 3 टर्म्स में से मीन, मीडियन, मॉड इनमें से 2 चीजें देकर तीसरी चीज पूछी जाए तो आप इस रिलेशन को यूज करेंगे। तो आप देखेंगे यहां पर मीन दिया है, मॉड दिया है, मीडियन पूछ लिया है, तो मीडियन अब यहां से निकल आएगा। मॉड है आपके पास 10, 3 मीडियन, मीडियन हमने बताना है, माइनस 2 मीन, मीन इज 4, तो ये हो गया 3 मीडियन is equal to 10 plus 8 is equal to 18, then median is equal to 18 by 3 is equal to 6, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। Amjad bought a calculator for ₹200, a geometry box for 300 and a set of notebooks for 400. What is the average cost per item? जाहिर है 3 वैल्यूज दी गई हैं, तीनों को ऐड करें और 3 से डिवाइड कर दें। 900/3 इज इक्वल टू 300, जो कि ऑप्शन डी में दिया। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 500 पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स लेने पॉजिटिव फर्स्ट, यानी कि सिंपल क्वेश्चन है 1 2 3 4 अप टू 500। देखें ये इक्वली स्पेस सीरीज है, तो इसकी एवरेज क्या होगी, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 250.5, जो कि ऑप्शन बी में दिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर है और 100 है, तो शुरू तो हो गए 2 4 6 8, लेकिन कितने n 100 दिया गया है, लेकिन कितने n हमें 100 दिया गया है, तो लास्ट वैल्यू क्या होगी, स्पेस 2 की है क्योंकि 2 2 का डिफरेंस है, मल्टीप्लाइड बाय n 100 है, तो ये लास्ट वैल्यू हो गई 200। फर्स्ट वैल्यू इज 2, तो एवरेज किसके इक्वल होगी, फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 101, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। रूबीना गॉट एन एवरेज ऑफ 60 इन 6 टेस्ट। तो देखें टेस्ट हैं 6, n यहां आ गया, मल्टीप्लाइड बाय ए, एवरेज उसकी 60 है, तो उसका सम क्या होगा 360। व्हाट शुड ही गेट इन द नेक्स्ट टेस्ट टू अटेन द एवरेज ऑफ 70। तो देखें उसने टोटल एवरेज लेनी है 70 और टेस्ट उसने एक और देना है, तो टेस्ट हो गए 7 और एवरेज अटेन करनी है 70 की, तो उसको 490 मार्क्स चाहिए। 360 उसके आ चुके हैं, तो 130 मार्क्स और आ जाएं, यानी कि 490 सम ऑफ 7 में से सम ऑफ 6 माइनस हुआ तो 130 आ गया। 7th टेस्ट में अगर 130 होंगे तो उसका स्कोर 490 हो जाएगा, जिसकी एवरेज 70 होती है। हमने क्या किया, सम ऑफ 6 कैलकुलेट किया,
फिर सम ऑफ 7 कैलकुलेट किया, क्योंकि 6 टेस्ट के बाद वो जब 7 टेस्ट देगी तो उसको एवरेज चाहिए टू अटेन दी एवरेज ऑफ 70 की, यानी कि 7 टेस्ट में उसको एवरेज चाहिए 70 की, तो उसको टोटल मार्क्स चाहिए 490, 7 इंटू 70, और ऑलरेडी वो इतने मार्क्स ले चुकी है, तो बाकी 130 और आने चाहिए 7th टेस्ट में। 7th टेस्ट में, 7 टेस्ट में के नहीं, 7 टेस्ट में तो 360 भी है और ये भी शामिल है, 7 टेस्ट में तो उसे 490 चाहिए। तो एक्चुअली ये 7th टेस्ट का स्कोर है, क्योंकि सम ऑफ 7 में से सम ऑफ 6 माइनस किया तो 7th टेस्ट आ गया। The average age of a class of 25 boys is 15 years. अब देखें 25 बॉयज हैं, एवरेज है 15, जो कि इक्वल हुआ 375। अब 5 न्यू स्टूडेंट्स आ गए तो क्लास हो गई 30 की और एवरेज हो गई 14। देखें उसने लिखा हुआ है बाय द एडमिशन ऑफ 5 न्यू बॉयज द एवरेज इज रिड्यूस्ड, यानी कि जो पहली एवरेज थी वो रिड्यूस होकर 14 हो गई, तो 30 की एवरेज हो गई 14। 14 को मल्टीप्लाई किया 30 से तो सम आ गया 420। अब देखें ये 25 का सम है ये, और ये जो 30 है इसमें ये पुराने 25 भी हैं और 5 न्यू हैं। तो अगर हम पुराने स्टूडेंट्स का या जो क्लास में बॉयज थे 25 उनका सम इस 30 के सम में से माइनस कर दें तो न्यू 5 का सम बच जाएगा, यानी कि सम ऑफ न्यू 5 इज इक्वल टू 420 माइनस 375, जो कि इक्वल आ रहा है 45। ये 45 क्या है? ये न्यू स्टूडेंट जो 5 आए हैं उनका सम है, तो 45 को 5 से डिवाइड करें, 5 उनकी तादाद है, ये ऊपर सम है, तो एवरेज आ गई 9। ये न्यू बॉयज जो 5 आए हैं उनकी एवरेज एज है, जो कि ऑप्शन सी में दी गई। A sociologist chose 300 students at random from each of 2 schools and asked each student how many siblings he or she has. The results are as shown in the table below. देखें the number of sibling यानी कि किसी के बहन भाई 0 हैं, यानी कि और कोई बहन भाई नहीं है, वो साहिवाल स्कूल में 120 स्टूडेंट हैं, लाहौर स्कूल में 140 हैं, तो ये टोटल तादाद कितनी हो गई? ये हो गई 260। फिर जिन बच्चों का एक बहन या भाई है उनकी तादाद है 80 और 110, तो ये हो गया 190। फिर है 2 जिनके बहन भाई और हैं उनके अलावा, तो वो हो गए 90 दोनों स्कूलों का मिलाकर, और 3 वाले हो गए 40 और 4 वाले हो गए 20। अब हमने मीडियन बताना है, मीडियन कौन सा है? 0 1 2 3 4 में से मीडियन कौन सा बनता है? ये तादाद है कि कितने कितने हैं, और कितने हैं वो ये हैं कितने स्टूडेंट्स के ये 2 बहन भाई हैं या 1 हैं या 0, जो भी मीडियन बनता है। तो आप देखें कि अगर हम इनकी तादाद को टोटल देखें तो टोटल अगर आप ऐड करें तो ये कितना आता है? 0 15 15 एंड 9 24 28 33, ये 600 स्टूडेंट, ये 600 टोटल हैं, 300 इसमें 300 इसमें। 600 में मीडियन क्या होगा? ये है इवन नंबर, तो n बाई 2 600 बाई 2 इज इक्वल टू 300, और नेक्स्ट नंबर क्या होगा? इसमें एक ऐड कर लें 301, इन दोनों की एवरेज। तो आप देखें कि 300 किस ग्रुप में लाई करता है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, यहां तक हो गया 260 और फिर 190, तो ये हो गया 05450, तो ये ज्यादा हो गया, 300 तक जाना है हमने, तो 300 इसका मतलब है लाई करेगा 260 से बड़ा ग्रुप कौन सा होगा? ये वाला,
क्योंकि 0 वाले कितने बन रहे हैं 260, जबकि मीडियन 300th नंबर है। तो 260 से ऊपर जाएं तो 190 में आता है, और 190 से ऊपर जाएंगे तो वो 450 हो जाएगा, 300 को क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब है वो यहाँ लाई करता है, इसमें, इस तादाद में, क्योंकि 260 से ऊपर अगर हम जाएंगे 300 तक तो वो इस ग्रुप में आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 450 है, 300 से ज्यादा है। तो 300 लाई करता है इस ग्रुप के अंदर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, यानी कि 1 सिबलिंग वाले जो स्टूडेंट हैं वो 1 जो है इसका मीडियन है, मीडियन नंबर, क्योंकि वो 300 पोजीशन के ऊपर यही आएगा। The average arithmetic mean of 6, 19 and x is 19। तो देखें वो कहता है कि एवरेज ऑफ 6, 19 एंड x, यानी कि ये सम आ गया और 3 से डिवाइड करें तो ये एवरेज आ गई। उसने कहा दिस इज 19, यानी कि इनकी एवरेज 19 है, तो ये 19 के इक्वल हो गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 25 प्लस x, 3 से इसे मल्टीप्लाई करें 19 इंटू 3, तो x इक्वल हो गया, ये बनता है 57, और इधर आकर ये माइनस हो जाएगा 25, तो ये इक्वल है 32 के। तो x की वैल्यू है 32, जो कि ऑप्शन डी में दिया। ये डाटा सेट है 10, 18, 4, 15, 3, 21 एंड x। इफ x इज मीडियन ऑफ द 7 नंबर, ये 7 नंबर्स हैं लिस्टेड अबव, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ x। इन चॉइसेस में से x की वैल्यू कौन सी हो सकती है? तो सबसे पहले मीडियन के लिए हम इसे अरेंज करते हैं, तो अरेंज करें तो ये 3, 4, 10, फिर 15, 18, 21। अब x मौजूद है, x कहाँ आएगा? अगर हम 7 को देखें, 7 को, तो 7 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए 7 प्लस 1 बाई 2, यानी कि जो मीडियन की पोजीशन होती है वो होती है, मीडियन की पोजीशन होगी n प्लस 1 बाई 2 पोजीशन के ऊपर। तो 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4, तो इसका मीडियन 4th पोजीशन पे आएगा। तो 4th पोजीशन पे x को लेकर आए तो वो यहाँ बनता है, इसके दरमियान आएगा। 10 और 15 के दरमियान में x होगा तो वो इसका मीडियन बन जाएगा। x इज द मीडियन, उसने खुद कहा है, तो वो कहाँ होना चाहिए? वो 4th पोजीशन पे होना चाहिए। 4th पोजीशन आती है 10 और 15 के दरमियान। तो 10 और 15 के दरमियान दिए हुए इन तमाम ऑप्शन में से सिर्फ सी ऑप्शन ऐसा है जो यहाँ आ सकता है। बाकी कोई नंबर भी, 8 लेंगे तो 8 तो यहाँ आएगा, क्योंकि अरेंज भी रखना है आपने। 5 लेंगे तो वो भी यहाँ आएगा, 24 लेंगे तो वो यहाँ आएगा। तो x की वैल्यू अगर मीडियन है तो वो सिर्फ और सिर्फ 14 यहाँ हो सकती है गिवन चॉइसेस में से। 10 और 15 के दरमियान गिवन चॉइसेस में से सिर्फ 14 ऐसा है जो इनके दरमियान में आ सकता है, इसीलिए यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी ऑप्शन सी। इफ द एवरेज ऑफ t एंड t प्लस 2 इज x, यानी कि हमें कहा गया है ये चीज, t एंड t प्लस 2 की एवरेज किसके इक्वल है? x के। तो ये हो गया 2t प्लस 2 इज इक्वल टू 2x, और x इज इक्वल टू t प्लस 1। फिर वो कहता है इफ द एवरेज ऑफ t एंड t माइनस 2, ये एवरेज हो गई इनकी, इज y। तो t और t माइनस 2 की एवरेज हो गई t प्लस t माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y। यहां से t प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 2y, एंड y इज इक्वल टू 2t माइनस 2 ओवर 2, y की वैल्यू आ गई t माइनस 1। अब उसने पूछा है दी एवरेज ऑफ x एंड y, तो x एंड y की एवरेज होगी x प्लस वाई बाई 2, यानी कि t प्लस 1 प्लस t माइनस 1 ओवर 2,
ये इक्वल हो गया 2t/2 क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू t। तो x और y की एवरेज है t जो कि ऑप्शन बी में दी। The mean score of 8 players in a basketball game was this। ये हो गया, एवरेज आ गई इसमें 14.5 की, n है 8। इफ द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इज रिमूव, सबसे ज्यादा जिसने स्कोर किया उसका स्कोर निकाल दें, तो मीन स्कोर ऑफ द 7 रिमेनिंग प्लेयर बिकम्स 12 पॉइंट। तो देखें पहले हम इनका सम कैलकुलेट करें। इनका सम आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 14.5 जो कि इक्वल है 116 के। अब जो 7 प्लेयर्स रह गए हैं उनकी एवरेज है 12, तो इनका सम क्या आएगा, सम ऑफ 7 प्लेयर्स, ये आ जाएगा 7 इंटू 12 84। अब जो डिफरेंस है वो क्या चीज है, वो स्कोर है जो रिमूव हो गया। तो इसमें से अगर 116 में से आप 84 को लेस कर दें तो 32 का फर्क पड़ रहा है, और 32 वो स्कोर है जो कम हो गया है उसके रिमूव करने से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। इफ x इज द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ m एंड 9, यानी कि अरिथमेटिक मीन ऑफ m एंड 9 इज इक्वल टू x, y is the average of 2m and 15, ये एवरेज हो गई, is equal to y, and z is the average of 3m plus 18 की एवरेज है z। what is the average of x y z in terms of m? तो सिंपल तीनों को ऐड करेंगे, यानी कि x y z की एवरेज लेनी है तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा m प्लस 9/2 प्लस 2m प्लस 15/2 प्लस 3m प्लस 18/2, और फिर इन सब के नीचे 3 आ जाएगा। तो इन सबको ऐड करें, इसमें देखें कि ये कॉमन 2 है, सबके नीचे एलसीएम भी 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा m प्लस 9 प्लस 2m प्लस 15 प्लस 3m प्लस 18 ओवर 6। 3 इंटू 2 6, एलसीएम क्योंकि 2 आ गया था इसलिए 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया, ये इक्वल होता है 1 2 3 3 3 6 6m प्लस 42 9 प्लस 15 प्लस 18 42 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया m प्लस 7 के इक्वल, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया।